बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, फास्ट 96 न्यूज़ के प्लेटफार्म से मैं हूं आपका दोस्त माजिद अली मलक और इस वक्त मैं मौजूद हूं पीपल्स पार्टी के एक नामवर शख्सियत, एक नज़रियाती कारकुन जो 70 की दहाई से भुट्टो साहब के साथ हैं और आज भी वो उनके नाम का राग लाप रहे हैं। तो मिलते हैं उनसे। जी सर, आपका क्या नाम है? अरशद बज़मी जी। जी बज़मी साहब, सर आप दुनिया देखे कहाँ पहुँच चुकी है। पीपल्स पार्टी के वर्कर नहीं मिल रहे, लीडर उनको एमपी एमएनए के लिए जो है पंजाब में लीडर मैसर नहीं थे, कारकुन अरकान मैसर नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके साथ शाना बशाना आज भी खड़े हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि मेरे वाला साहब बुताला शर्म सिंह यूनियन काउंसिल के सदर थे। उन्होंने मुझे पीपल्स यूथ का सदर बनाया, यूनियन काउंसिल बुताला शर्म सिंह का। फिर मैं इधर मोड़ इमनाबाद पर आ गया और फिर मैंने तहसील का इलेक्शन लड़ा, उसमें कामयाब हुआ। फिर कामयाबी के बाद मैं स्कूल मास्टर था, मुझे स्कूल से छुट्टी करा दी गई ज़बरदस्ती। फिर बाद में मैं हाजी अमानुल्लाह वफाकी वज़ीर मुमलकत उनका सेक्रेटरी रहा। उसके बाद अशरफ वड़ैच जोधपुरिया वो एमएनए हुआ तो मैं उसके साथ सेक्रेटरी रहा। फिर अब्दुल्ला विरक बना एमएनए तो मैं उसके साथ सेक्रेटरी रहा। फिर खालिद मायूं के पास आ गया, उसके पास सेक्रेटरी रहा। उसके बाद अमरानुल्लाह एमएनए बना, उसके पास सेक्रेटरी रहा। उसके बाद फिर अरकम खां एमपीए बना, मैं उनके पास सेक्रेटरी रहा। तो मेरी तो सारी उम्र ही पीपल पार्टी के साथ गुजरी है। और 71-72 में मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से 2 दफ़ा बगलगीर हुआ। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मुझे ज़ाती तौर पर जानती थी, मेरे नाम से मुझे जानती थी, बेशुमार दफ़ा उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जो है वो मेरा बेटा है, शबाब बज़मी, ये जाता है, ये उनसे मिलता है। तो ये हमारी तीसरी नस्ल जो है ये पीपल्स पार्टी के साथ है, इंशाल्लाह साथ रहेगी, मेरे मरते दम तक इंशाल्लाह पीपल पार्टी के साथ रहेगी। जी सर जी, ये तो आपने बताया है कि आप वाबस्ता हैं और मरते दम तक वाबस्ता रहेंगे। अरकम खान साहब जो हैं वो कहाँ हैं आज? वो देखें, पार्टी जो होती है बहुत बड़ी पार्टी होती है, इसमें से निकल कर लोग दूसरी पार्टियों में जाते हैं। नून लीग से कितने आदमी निकले हैं और दूसरी पार्टियों में गए हैं, पीपल्स पार्टी से भी निकले थे। तो ये तो कोई बात नहीं, लेकिन लोग निकलते रहें, आते रहें, जाते रहें, हम अपनी जगह पर सतून की तरह कायम हैं, दायम हैं और इंशाल्लाह साथ रहेंगे। अच्छा सर, हमने तो सुना है कि भुट्टो साहब एक मंजी हुई शख्सियत थे, तो भुट्टो साहब का नज़रिया क्या था? भुट्टो साहब का नज़रिया जो है वो हमारे दस्तूर में दर्ज है, वो हमारे आइन में दर्ज है। पीपल्स पार्टी का जो आइन है उसमें दर्ज है। जमहूरियत हमारी सियासत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है। और ये जो है 4-5 स्लोगन हमारे जो थे ये तो अभी तक हमारे ज़हनों में रोटी कपड़ा और मकान रोशन है, रोटी कपड़ा और मकान है, और ये हमारे ज़हनों में अभी तक रोशन है। तो लेकिन नज़रियाती कारकुन हूँ, हम नज़रिए के साथ चलते हैं। हम जिसने भी पीपल पार्टी का झंडा उठाया हो, वो कहाँ भी हो, कहाँ रहता हो, हम उसके साथ चल पड़ते हैं, पीपल पार्टी के झंडे के साथ हैं। अच्छा सर, ये हमने तो पढ़ा हुआ है कि 1973 का आइन जो है वो उसका तोहफा जो है भुट्टो साहब ने दिया है। तो क्या आज भी जरदारी साहब या बिलावल साहब उस नज़रिए पे, उस आइन पे अमल करवा रहे हैं सिंध में या फेडरल में? बात यह है कि सिंध में तो अमल हो रहा है, वफाक में नून लीग की हुकूमत है और उनका
उनका आइन, उनका दस्तूर, उनका आइन चल रहा है। लेकिन पीपल पार्टी का जो लीडर है वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी है। ठीक है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ा कारनामा अंजाम दिया, 73 का आइन बनाया, कादियानियों को मुस्लिम अपना गैर मुस्लिम करार दिया और इस तरह एटम बम बनाया। उसके इतने कारनामे हैं कि गिनते ही थक जाएंगे, आपके पास इतना टाइम नहीं है। फिर उसके बाद बेनज़ीर आई, उसने भी बहुत से काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए। फिर उसके बाद अब बिलावल आया है, तो हमारी नौजवान नस्ल इंशाअल्लाह उनके साथ शाना बिशाना चलेगी और हम भी उनके साथ हैं। मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, लेकिन आज भी मैं उनके साथ हूँ, हमेशा उनके साथ रहता हूँ। अच्छा सर जी, ये अक्सर हमने सुना है, लाइव हमने जलसों में सुना था, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर, तो आज वो कहाँ खड़ी हैं? वो नज़रिया कहाँ खड़ा है? आज पंजाब में उनको कैंडिडेट नहीं मिले। बात ये है कि ज़माना इब्नुल वक्त है, वक्त के साथ साथ चलता है। आज नवाज शरीफ अपना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ को कोई जानता ही नहीं है, हालांकि वो पूरे पाकिस्तान का सदर है मुस्लिम लीग का। लेकिन ये बात है कि नज़रिया जो है वो ज़िंदा रहता है, नज़रिया हमेशा ज़िंदा रहता है। इब्नुल वक्त लोग आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, कुछ और आ जाते हैं, कुछ और चले जाते हैं, लेकिन नज़रियाती जो बंदे होते हैं वो एक सतून की तरह कायम रहते हैं अपनी जगह पर। दुख हो, सुख हो, गमी हो, खुशी हो, वो पीपल पार्टी के संग चलते हैं और पीपल पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे। अच्छा सर, ये अभी हमें नज़र आ रहा है कि आप झयाले हैं, तो क्या आपकी औलाद जो आपकी है वो भी अभी तक इस नज़रिए से वाबस्ता है या आपको टिप्स देते हैं कि अब छोड़ दे, बस करिए? नहीं, मेरे ये 2 बेटे हैं, ये भी है वो भी है। ये अपना अबू बकर बज़मी है, ये मोहम्मद शबाब बज़मी है। ये दोनों बेटे मेरा काम संभाले हुए हैं, मैं तो घर में ही बैठा रहता हूँ। ये दोनों भाग दौड़ करते हैं और अपना अजलासों में, जलसों में, जहाँ भी अपना पार्टी पुकारती है, बुलाती है, तो वहाँ चले जाते हैं, यही जाते हैं। मैं तो अब इस काबिल नहीं रहा, मैं तो बीमार हूँ। लेकिन आप नज़रिए के साथ चल रहे हैं ना? नज़रिए के साथ चल रहा हूँ, हमेशा नज़रिए के साथ चलूँगा। तो आप इस वक्त या अगले इलेक्शन में समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दोबारा आएगी पंजाब में कि नहीं? इंशाअल्लाह 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 ज़रूर आएगी और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में ज़रूर आएगी, ये हमें पूरा यकीन है। अच्छा सर, भुट्टो साहब का जो नज़रिया था रोटी कपड़ा और मकान, क्या उस पर अमल हो रहा है या उम्मीद है आवाम को कोई हालात बदलेंगे उनके? रोटी कपड़ा और मकान का तो फैसला भुट्टो साहब के दौर में ही हो गया था। रोटी का प्लांट लाहौर में लगा हुआ था, हमारे यहाँ भी रोटियाँ आती थीं, हम भी खाते थे, और कपड़ा भी था। और मकान का जो मसला है वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में मकान फराहम करेगा और उसके साथ साथ सोलर भी देगा और गरीब लोगों को सोलर भी फराहम करेगा। हाँ जी, इतनी इनकी गवर्नमेंट रही है, काफ़ी दफ़ा पीपल्स पार्टी की रही है, लेकिन अवाम मुतमईन नहीं है। अवाम कह रहे हैं, अवाम तो अब मेरे ख्याल में भुट्टो का नाम या बेनज़ीर का नाम जो है ना वो चंद ही लोगों को याद रह गया, बाकी भूल चुके हैं। वजह क्या है इसकी? आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, इस वक्त भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोतरे दोतरे बिलावल भुट्टो ने रिकॉर्ड वोट हासिल किए हैं सिंध में। अगर वो काम नहीं करते तो उनको ऐसे वोट क्यों मिलते? सर ये फिर चारों सूबों की जंजीर तो ना हुआ। देखिए बात ये है, 2 सूबों की जंजीर तो है, बलूचिस्तान में भी हमारी हुकूमत है, सिंध में भी हमारी हुकूमत है, और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान है। लेकिन मैं उसी पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि अब चारों सूबों की जंजीर नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वोटर जो है वो ज़्यादा मैच्योर हो चुका है। बात ये है, इब्नुल वक्त लोगों की अक्सरियत है, वो जब देखते हैं इधर मफाद है वो मफाद के पास चलते हैं।
हम तो नज़रियाती लोग हैं, चाहे दुख हो सुख हो छाँव हो धूप हो, हम तो पार्टी के साथ चलेंगे। लेकिन बात यह है कि हर आदमी इब्नुल वक्त है, अक्सर लोग इब्नुल वक्त हैं, और जो वक्त के साथ बदलते हैं, हम वक्त के साथ नहीं बदलते, वक्त हम बदलते हैं, हम वक्त बदल देते हैं। अपने नज़रिए पर कायम रहकर, अपने असूलों पर कायम रहकर सियासत करते हैं, और हम वक्त बदलते हैं, हम वक्त बदलते हैं। जी नाज़रीन, हमने बज़मी साहब से बहुत कुछ सीखा है, हमारे उस्ताद हैं ये। तो अभी भी इनको उम्मीद है कि अच्छा वक्त आएगा पीपल्स पार्टी का, और पीपल्स पार्टी जो है ये इस मुल्क की ना सिर्फ भागदौड़ संभालेगी बल्कि इस मुल्क के मामलात को सुधारेगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें कीमती टाइम दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। खुदा हाफ़िज़।